द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कुछ लोगों को सपने देखने की बहुत जल्दी होती है, वो सपना हमेशा देखते रहते हैं। बीजेपी वाले पहले कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे और अब वो कह रहे हैं कांग्रेस तो गायब ही हो गई है। जबकि बाबा रामदेव ने भी बता दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले अब भूल जाएं, क्योंकि कांग्रेस अब उठकर खड़ी हो रही है। अब उनका सपना साकार होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग सपने देख रहे हैं और जगह जगह भाषण दे रहे हैं। अमित शाह जी को ले लीजिए। अमित शाह जी त्रिपुरा पहुंचे हुए थे और त्रिपुरा में अमित शाह जी ने गरज कर कहा कि कांग्रेस देश से गायब है, कम्युनिस्ट दुनिया से। त्रिपुरा में विरोधियों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। ये न्यूज 24 ने बाकायदे देखिए हेडलाइन चलाई है। अब इनको समझ नहीं आ रहा दरअसल अमित शाह जी को कि अमित शाह जी शायद भारत जोड़ो यात्रा के जन सैलाब को नहीं देख पा रहे हैं। शायद भारत जोड़ो यात्रा को देखने के लिए इनके पास दूरबीन नहीं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम दूरबीन से भी देखिए तो सुरक्षा व्यवस्था सब दिखाई देती है, तो वो सब देख नहीं पा रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सवाल बहुत बड़ा है। और अब लोग जवाब भी दे रहे हैं उनको कि जरा आंखें फाड़ कर देख लीजिए अमित शाह जी कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं कांग्रेस गायब हो गई है, तो ये कांग्रेस पार्टी की तो भीड़ दिखाई दे रही है। तो अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस देश से समाप्त हो गई है और कांग्रेस कम्युनिस्ट जो है दुनिया समाप्त हो गई है, लेकिन शायद ये देख नहीं पा रहे अमित शाह जी। अमित शाह जी को एक शख्स है ललन कुमार, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, वो जनसैलाब दिखाने की कोशिश की। आप जरा वीडियो के माध्यम से उस जनसैलाब को देखिए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट क्या किया है ये भी जरा हम आपको बताएंगे। पहले आप जनसैलाब की तस्वीरें और वीडियोस भी जरा देख लीजिए। ललन कुमार ने लिखा ट्वीट करते हुए कि लग रहा है दूरबीन से दिखना बंद हो गया है। अमित शाह जी को सुनिए, दूरबीन और चश्मे का नंबर बढ़वाइए, तब यह जनसैलाब दिखेगा अच्छे से। 2024 की उल्टी गिनती शुरू कर दो अभी से गृह मंत्री जी। ये लोग लिख रहे हैं कि अभी से 2024 की उल्टी गिनती शुरू कर दो। कांग्रेस का यह जनसैलाब शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आप त्रिपुरा में खड़े होकर यह कह रहे हैं कांग्रेस तो भैया समाप्त हो गई है देश से और कम्युनिस्ट दुनिया समाप्त हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की बातें अमित शाह जी कर रहे थे और अमित शाह जी के बारे में किस तरीके का रिएक्शन आ रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कैसे अमित शाह जी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस समाप्त हो गई। अब लोग इनको क्या क्या रिएक्शन दे रहे हैं जरा ये भी आप समझ लीजिए, देख लीजिए। केजी पटेल हैं, वो लिखते हैं कि त्रिपुरा में बोले अमित शाह कांग्रेस देश में और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इस तरीके का लोगों द्वारा रिएक्शन है। केजी पटेल ने बाकायदे रिएक्शन दिया कि ये मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई, जबकि कांग्रेस समाप्त नहीं हुई है। कांग्रेस जोरदार जवाब दे रही है और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से सफल होती दिखाई दे रही है उससे जरूर टेंशन बढ़ गई है। पवन भारद्वाज उन्होंने भी रिएक्शन दिया इस पर कि कांग्रेस इतनी ही खत्म है तो पिछले 8 साल से कांग्रेस क्यों कर रहे हो? अगर कांग्रेस खत्म हो गई है तो कांग्रेस पिछले 8 सालों में क्यों किया जा रहा है? और अभी भी कांग्रेस से इतना डर क्यों लग रहा है? अमित शाह जी, कांग्रेस खत्म हो गई है तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है? अभी भी कांग्रेस की माला जप रहे हो? यह भी लोग कह रहे हैं अगर कांग्रेस समाप्त हो गई है, खत्म हो गई, तो बात करने की क्या जरूरत है? अगर दुनिया से कम्युनिस्ट समाप्त हो गई तो कम्युनिस्ट की भी बात नहीं करनी चाहिए। देश से कांग्रेस समाप्त हो गई तो कांग्रेस की भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर देश से कांग्रेस वाकई में समाप्त हो गई तो हिमाचल प्रदेश क्या देश से बाहर है क्या? क्या राजस्थान देश से बाहर है क्या? या छत्तीसगढ़ देश से बाहर है क्या? इन राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ये टिप्पणियां की जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमने कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया है। जबकि बाबा रामदेव ने क्या कहा था? बाबा रामदेव ने कहा कि राहुल अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल बढ़िया काम कर रहे हैं, राहुल गांधी। और जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे उनका सपना साकार नहीं होने वाला है, उनका सपना साकार नहीं होगा। यह बाकायदे राहुल गांधी के बारे में बाबा रामदेव ने कहा, कांग्रेस के बारे में बाबा रामदेव ने कहा। वही बाबा रामदेव जो कल तक बीजेपी का प्रचार प्रसार करते थे, वही बाबा रामदेव जो पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में सरकार आने के बाद कम होने का दावा कर रहे थे, आजकल वो परेशान है
क्योंकि उनसे भी मीडिया सवाल पूछ रहा है, बाबा जी आप कह रहे तेल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, कुछ खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बाबा रामदेव भी परेशान है। तो ये जो बौखलाहट दिखाई दे रही कांग्रेस के प्रति, ये जो सरसराहट दिखाई दे रही है, वो साफ तौर पर समझ में आ रही है। क्योंकि अमित शाह जी लगातार बोल रहे हैं, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करें, कम्युनिस्ट के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। त्रिपुरा में चुनाव है, चुनाव से पहले क्या क्या वो भाषा बोल रहे हैं। पहले तो कहा कि राहुल बाबा वो फलाना ढिमकाना राम मंदिर की तारीख बताने लगे, 370 के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये दरअसल धर्म और सियासत को एक मिक्स कर दिया इन लोगों ने, और उसी को करते हुए चले आ रहे हैं, उसी के आधार पर ये चलते चले जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना विनाशकारी हो सकता है। धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। और जो अच्छे सियासतदान हैं, जो वरिष्ठ सियासतदान हैं, जो समझते हैं चीजों को, वो हमेशा इसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन यहां पर तो इसी की सियासत, इसी की रोटी से की जा रही है। किस तरीके की बातें देश में हो रही है आप देख रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की बात की जा रही है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर बन रहा है। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके की सियासत हो रही है। और इसी पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है, जो बार बार ये कह रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए भैया हम मंदिर बनवा रहे हैं, कांग्रेस तो देश से गायब हो गई है। इस तरीके से लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकुलर इंडिया नाम का ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, देखिए भारत जोड़ो यात्रा में तस्वीर देखिए, वीडियो साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि जब भारत में खत्म ही हो गई है कांग्रेस, तो ये तस्वीर कहां से आ रही है। राजीव कुमार है, वो रिएक्शन देते हैं, लिखते हैं कि सर यदि कांग्रेस देश से गायब है तो आपसे आग्रह है कि आप और आपकी पार्टी के नेता किसी भी इलेक्शन में बिना कांग्रेस का नाम लिए अपने काम और विकास के दम पर जनता से वोट मांगकर एक भी इलेक्शन जीत कर दिखाएं, पता चल जाएगा। यह बात लिखी जा रही है कि आप अपने काम पर वोट मांगिए। आप कांग्रेस तो बहुत करते हैं, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस देखो कांग्रेस का नाम लिए बिना काम करिए। पंडित विनोद कुमार शर्मा लिखते हैं कि कांग्रेस तो नहीं गायब है, लेकिन भाजपा जरूर गायब हो जाएगी। कांग्रेस तो गायब नहीं है, लेकिन भाजपा जरूर गायब होगी। तो ये सब चीजें लोगों द्वारा कही जा रही, लोगों का रिएक्शन है। वो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर साझा करते हुए अशोक शेखावत भी लिखते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये क्या है, ये तस्वीर दिखाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा की। अगर आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश की तस्वीर 11 सेकंड का वीडियो है, जरा आप देख लीजिए पहले 11 सेकंड का वीडियो। देख लिया आपने, इस 11 सेकंड की वीडियो को दिखाते हुए कह रहे हैं कि बताइए भारत जोड़ो यात्रा का ही वीडियो है, और लिखा गया इन उत्तर प्रदेश लैक्स कम आउट ब्रेविंग द कॉल्ड वेविंग द तिरंगा हाई मार्चिंग इन सपोर्ट ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा भी दिखाई दे रहा है। इतनी भयंकर ठंडी में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर ये क्या है? लोग ये इसीलिए पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अगर गायब हो गई, चलिए हम आपकी बात मान भी लें कि भैया कांग्रेस गायब हो गई देश से, तो फिर तस्वीरें क्यों तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं? ये पुरानी बात है, फिर तस्वीरें क्या झूठ बोल रही है क्या? अमित शाह जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो सियासत का नजराना प्रस्तुत करने की कोशिश है, जो कांग्रेस पर टिप्पणी की जा रही है, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि कांग्रेस से घबराहट जरूर है। घबराहट वहीं होती है, इसीलिए वहां टिप्पणी होती है। क्योंकि कांग्रेस जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही, कांग्रेस के बारे में टिप्पणियां, भारत तोड़ो यात्रा, फलाना ढिमकाना, राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने वो कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि डर है जो दिखाई दे रहा है। पहले इनको लगा कुछ होगा नहीं, लेकिन कन्याकुमारी जब पैदल चलते हुए जोश और जज्बे के साथ, बारिश में भी फुटबॉल खेलते हुए, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हुए राहुल गांधी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, तो इन लोगों की पसीने छूट रहे थे, मुसीबत खड़ी हो रही थी। इसीलिए अब ये विरोध का नजारा है। ये बता रहे कांग्रेस तो गायब हो गई तस्वीरें, तो लोग झूठ नहीं बोलती ना, तस्वीरें सामने है ना। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।